आज की कहानी है हमारी जादुई कलम। एक गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही बदमाश था। वह गांव वालों को लोगों को परेशान करना ही उसका मकसद था। जैसे किसी की मोटरसाइकिल की टायर की हवा निकाल देना, जैसे किसी की मुर्गी के अंडे को उठा लेना, आवारा कुत्तों को पत्थर मारना, वो भी गुलेल से। ये सब शरारतें करके उसको बहुत मजा आता था। रमेश की इन सारी हरकतों की वजह से लोग, उसके परिवार वाले सभी परेशान रहते थे। एक दिन रमेश गांव से चलते चलते पास के ही एक बगीचे में पहुंचा, वहां पे एक साधु रहते थे। रमेश ने उनके साथ भी कुछ शैतानी करने का सोचा। वह साधु के पास गया और देखा कि साधु सोने की कलम से कुछ लिख रहे हैं, और जो लिख रहे हैं वो भी सोने के हो रहे हैं। और ये सब देख के रमेश की आंखों में चकाचौंध आ गई। रमेश उनके और पास गया और साधु ने रमेश को देख के कहा, रमेश बेटा तुम इधर क्या देख रहे हो? और रमेश चौंक गया और कहा, आप मेरा नाम कैसे जानते हो बाबा, और आप ये सोने की कलम कहाँ से लाए हैं? और रमेश की बात सुन के साधु थोड़ा मुस्कुराए। तुम वही लड़के हो ना जो पास के गांव में रहते हो, जो दिन भर अपनी शैतानियों से पूरे गांव वालों को परेशान करते हो। पढ़ाई करने के लिए भी नहीं जाते हो, स्कूल भी नहीं जाते हो, घर पर भी पढ़ाई नहीं करते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? और रमेश ये बात सुनकर थोड़ा मुरझा गया और सर नीचे करके खड़ा हो गया। और साधु फिर से थोड़ा मुस्कुरा दिए और बोले, और मुस्कुरा कर साधु बोले, कोई बात नहीं, तुम ये जादुई कलम लो, ये जादुई कलम है। साधु ने रमेश को कलम सौंप दी। रमेश ने कलम को लेकर कहा, बाबा ये तो साधारण सी कलम है एक। बाबा ने कहा, अरे ये एक जादुई कलम है। जितना तुम इस कलम से लिखोगे उतना ही धीरे धीरे सब कुछ सोने में परिवर्तित हो जाएगा। रमेश उस कलम को लेके अपने घर गया। वो उस कलम से लिखने लगा और खूब लिखने लगा, खूब मन लगा के लिखता, जिससे कि जल्दी सोने की बन जाए। फिर रमेश सोचने लगा, क्या लिखूं? बहुत दिन हो गए, अब मैं स्कूल नहीं गया, मुझे स्कूल जाना चाहिए। फिर वह अगले दिन अपने स्कूल गया और स्कूल में जाके खूब मन लगा के अपनी वो कलम से लिखता। फिर भी उसकी कलम सोने की नहीं बनी। वो मन ही मन कहने लगा कि अभी तक सोने की नहीं बनी है, इसका मतलब मेरी लिखने की मात्रा कम हो गई है। फिर वह अपनी सारी किताबों को लेकर अच्छे से अभ्यास करके लिखने लगा। अभ्यास लिखने के कारण बार बार कलम में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन रमेश के बार बार लिखने के कारण उसे पूरी किताबों का अभ्यास हो गया और ज्ञान हो गया। और रमेश उस साल क्लास में फर्स्ट आया। सारे गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए और स्कूल की मैडम ने भी उसे खूब शाबाशी दी और सभी टीचर रमेश की वाह वाह करने लगे। उधर रमेश को बहुत गुस्सा आ गया था और गुस्से में बाबा के पास गया, बोला, बाबा ये कलम तो मामूली कलम है, ये सोने की कलम अभी तक नहीं बनी है। लेकिन बाबा ने हंसते हुए कहा, हा 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 हा, अरे बेटा तुम सोने के बन गए हो, देखो तुम क्लास में फर्स्ट आए हो, सब तुम्हारी वाह वाह कर रहे हैं, मैडम तुम्हें शाबाशी दे रही हैं, तो तुम सोने के बन गए हो। कलम को सोने का बना के क्या करते बेटा? ये बात सुनकर रमेश को समझ में आ गया कि बाबा ने मुझे कलम किस लिए दी थी। फिर रमेश ने कहा, बाबा अब से मैं खूब मेहनत करूँगा, खूब पढ़ाई करूँगा और सफलता के शिखर पर पहुँचूँगा। जितना मैं सोने कलम लेके अमीर नहीं बनता, उससे ज़्यादा मैं सफलता पाकर उससे भी उच्च कोटि का विद्वान बनूँगा। लेकिन रमेश ने पूछा, बाबा मेरे मन में एक सवाल है, पूछूं क्या? बाबा ने कहा, हाँ हाँ बेटा पूछो। तो रमेश ने कहा, बाबा वो सोने की जो कलम थी वो? बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा वो उस कलम पे तो मैंने रंग किया था और उसी रंग के कारण अक्सर भी सोने के दिख रहे थे तुम्हें। उस टाइम अचानक तुम आ गए और तुम्हें लगा कि सोने कलम से मैं सोने के शब्द लिख रहा हूँ। ये बात सुनकर रमेश खूब जोर से हंसा और बाबा भी दोनों ठहाके लगा के हंसने लगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद आज की कहानी सुनने के लिए। आज की कहानी है हमारी जादुई कलम।
एक गांव में रमेश नाम का एक लड़का